भगवान श्री राम की बहन शांता रामायण में क्यों रही गुमनाम। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन भगवान श्री राम को एक बहन भी थी। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है। श्री राम जी को एक बहन होने के बावजूद वो रामायण में क्यों रही गुमनाम। क्यों रामचरितमानस में श्री राम की बहन का उल्लेख तक नहीं है। भगवान राम की बहन का नाम शांता था। वो राजा दशरथ और माता कौशल्या की बेटी थी, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत है। इस बारे में खासकर 3 कहानियां प्रचलित है। पहली कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम शांता था। शांता बेहद होनहार और बुद्धिमान कन्या थी। एक बार कौशल्या की बहन रानी वशिनी और उनके पति रोमपद अयोध्या आए। अयोध्या में शांता को देखकर अनायास ही वशिनी के मुख से निकल गया कि अगर उनके वहां कोई संतान हो तो वह शांता की तरह हो, अन्यथा ना हो। वशिनी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक बार एक ब्राह्मण अंगदेश पहुंचा और उसने रोमपद से भिक्षा मांगी, लेकिन राजा रोमपद राजकुमारी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपद के द्वार से खाली हाथ जाना पड़ा। इस बात से इंद्र देवता इतने नाराज हुए कि उन्होंने अंगदेश में उस साल बारिश नहीं होने दी। अंगदेश में सूखा पड़ गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास पहुंचे और उनके कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद अंगदेश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करा दिया। इसके बाद शांता ऋषि श्रृंग के साथ उनके आश्रम में ही रहने लगी। दूसरी कथा। शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। चिंतित राजा दशरथ को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने हेतु अपनी पुत्री शांता को अपनी साली वशिनी, जो कि अंगदेश के राजा रोमपद की पत्नी थी, उन्हें दान कर दिया। दशरथ शांता को अयोध्या बुलाने से डरते थे कि कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। तीसरी कथा। बात उस समय की है जब राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रावण को पहले ही पता चल चुका था कि अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए रावण ने कौशल्या को पहले ही मारने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद किया और नदी में बहा दिया। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचाया और उस समय नारद जी ने उनका गंधर्व विवाह कराया था। उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम शांता था, किंतु वो दिव्यांगना थी। राजा दशरथ ने उसका कई बार इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब कई ऋषि मुनियों से सलाह की गई तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक है, इसलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि अगर इस कन्या के माता पिता को बदल दिया जाए तो यह कन्या ठीक हो जाएगी। यही कारण था कि राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और वशिनी को गोद दे दिया था। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति में सहायक बनी बेटी शांता। जब कई सालों तक राजा दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र का मेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के लिए ऐसे ऋषि की आवश्यकता थी जो दिव्य ज्ञानी, परोपकारी, प्रकांड पंडित, सौम्य पर हितकारी और वेदमंत्रों का उद्भट ज्ञाता हो, जिसका अपनी इंद्रियों व भावनाओं पर पूरा नियंत्रण हो।
इसके साथ ही अपने जीवन भर के पुण्यों की आहुति बिना किसी हिचक, सोच या पछतावे के यज्ञ में होम कर सके, क्योंकि उन्हीं पुण्यों के तेज और प्रताप से दैवी प्रसाद का निर्माण संभव था। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के नाम का अनुमोदन किया था, जो राजा दशरथ के जमाता भी थे और वर्षों अपनी एक घोर तपस्या को पूर्ण कर उन्हीं दिनों अपने आश्रम लौटे थे। पहले तो ऋषि श्रृंग ने इस यज्ञ के लिए मना कर दिया था, लेकिन पत्नी शांता के कहने पर वो मान गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं अकेला नहीं आ सकता, मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी, वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। ऋषि श्रृंग और शांता अयोध्या पहुँचे। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। आज भी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर देवी शांता का मंदिर है। इस मंदिर में देवी शांता के साथ साथ उनके पति ऋषि श्रृंग की प्रतिमा भी है। राजा दशरथ और माता कौशल्या शांता को गोद दे चुके थे, इसलिए ही उनकी बेटी के रूप में शांता का उल्लेख नहीं होता है।